Hey, hi guys, hi to everyone, hi my viewers, welcome to my channel VK Communication Master Empowering Mission। गाइज आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज आज हम लोग मैनर्स वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे कि इंग्लिश में वो कौन कौन से मैनर्स वर्ड्स हैं जिनका हमें यूज करना चाहिए अपने बोलचाल में। और यहाँ वो हर कॉमन मैनर्स वाले वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जो हमें अपने बोलचाल में यूज करना चाहिए, क्योंकि मैनर्स जो होते हैं, मैनरफुल जो वर्ड्स होते हैं, वो हमारे वाक्यों को ना केवल सुंदर बनाते हैं बल्कि उन्हें सभ्य भी बनाते हैं। तो एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने के कारण हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो वाक्य हैं, वो भी सभ्य होने चाहिए। अगर आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, इन वर्ड्स का प्रयोग अपने बोलचाल में नहीं करते हैं, तो आप एक स्पीकर जरूर कहे जाएंगे, लेकिन आप एक असभ्य स्पीकर कहे जाएंगे। अगर आपको सभ्य स्पीकर बनना है, अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, तो आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में ये शब्द आने चाहिए, शिष्टाचार वाले शब्द होने चाहिए, तभी आप एक गुड स्पीकर कहलाते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि what the words are that we can use as a manners in English language or in English spoken। So guys आइए, हमारा पहला लिस्ट है गाइज प्लीज का। गाइज प्लीज एक बहुत ही मैनरफुल वर्ड है और हर छोटा से छोटा मदद लेने के लिए, चाहे मदद कितनी ही छोटी क्यों ना हो या बड़ी क्यों ना हो, हर छोटी सी छोटी मदद के लिए हमें प्लीज शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल 2-3 देना चाहूंगा। गिव मी योर पेन प्लीज, गिव मी अ वे प्लीज, गिव मी योर पेंसिल प्लीज, टेक दिस ब्लू बुक प्लीज, गिव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, यस प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज। या आप शॉर्ट में बोल सकते हैं गाइज टाइम प्लीज। तो गाइज हर छोटी मोटी मदद के लिए, आपको किसी से कुछ पूछना हो, कुछ मदद लेनी हो, कुछ बोलना हो, तो आप प्लीज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा सेकंड लिस्ट है गाइज थैंक्स या थैंक यू। गाइज थैंक्स या थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। जब गाइज कोई व्यक्ति आपको छोटी से छोटी मदद क्यों ना कर दे, आपको बदले में उसे थैंक यू बोलना है या थैंक्स बोलना है। ओके गाइज, तो आज से अगर कोई आपकी छोटी से छोटी मदद कर दे तो आपको बदले में उसे थैंक यू बोलना है या थैंक्स बोलना है। तो गाइज थैंक यू का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति हमें छोटा से छोटा मदद कर दे, मदद कितनी भी छोटी हो, बदले में हमें थैंक यू बोलना है। बड़ा मदद भी हो सकता है, छोटी मदद भी हो सकता है। थर्ड है गाइज हमारा सॉरी। थर्ड हमारे लिस्ट में है गाइज सॉरी। सॉरी का मतलब होता है गाइज अफसोस। तो गाइज जब हमें किसी से माफी मांगनी हो, अगर गलती हो गई हो, गलती हो या ना हो, अगर आपको लगता है कि ये गलत है, तो गाइज आपको तुरंत सॉरी बोलना है एज अ सिविलाइज्ड स्पीकर होने के नाते। अब जैसे मैं जा रहा था रास्ते में, किसी से हाथ टच हो गई तो हमें सॉरी बोलना है। मेरी वजह से किसी को नुकसान हुआ तो सॉरी बोलना है। मेरी वजह से किसी का बुक गिर गया, किताब गिर गया, या मेरी वजह से कुछ हो गया किसी का, तो गाइज हमें अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए सॉरी बोलना है। तो सॉरी तब इस्तेमाल करते हैं गाइज जब हमसे कोई गलती होती है, गलती छोटी क्यों ना हो, छोटी से छोटी गलती क्यों ना हो, हमें बदले में एज ए सिविलाइज्ड स्पीकर के नाते, एज ए सिविलाइज्ड मैन के नाते, हमें अपने भाषा में गाइज सॉरी शब्द का प्रयोग करना है। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है गाइज एक्सक्यूज मी। ये गाइज एक काफी कॉमन वर्ड है, हर कोई आज के डेट में एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल करता है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता क्यों कर रहे हैं, बट वो सिचुएशन देख के सीख जाते हैं। तो गाइज एक्सक्यूज मी का प्रयोग तब करते हैं, इसका भी प्रयोग माफी मांगने के लिए किया जाता है, और तब किया जाता है जब आप एक ग्रुप में हो और आपको ग्रुप छोड़ना हो। जैसे 4 लोग बात कर रहे हैं, अचानक मुझे काम पड़ गया, मुझे जाना है, या मेरा अचानक फोन की घंटी बज गई, अब मुझे फोन में बात करना है, तो मैं उस ग्रुप के बीच से मुझे निकलना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, और मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। या एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। या एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से क्या हो जाऊँगा गाइज, निकल जाऊँगा। अब गाइज क्लास चल रही थी, बीच में कोई मीटिंग हो रहा था, अब अचानक मुझे कोई अर्जेंट वर्क आ गया, मुझे वहाँ से निकलना है, तो मैं बोलूँगा गाइज एक्सक्यूज मी आई हैव टू गो। तो गाइज ये सब ये वर्ड्स होते हैं जिसे हमें अपने बोलचाल में यूज करना चाहिए। आई होप गाइज एक्सक्यूज मी का यूज आप समझ गए होंगे। एक्सक्यूज मी का यूज इस वे में भी करते हैं गाइज कि कोई अनजान व्यक्ति है, हमें उससे कुछ पूछना है, हो सकता है रास्ता पूछना है, हो सकता है टाइम पूछना है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं गाइज एक्सक्यूज मी सर, व्हाट इज द टाइम प्लीज, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट इज द वे ऑफ दिस रूट, what is the address, what is the address of Mr. Mohan, what is the which road goes to street 5। तो हम गाइज बहुत तरीके से एक्सक्यूज मी का प्रयोग कर सकते
हैं। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे कि एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल कहाँ करना है। गाइज हमारा नेक्स्ट लिस्ट में है आफ्टर यू, सॉरी गाइज पार्डन। हमारा 5th नंबर में है गाइज पार्डन। तो गाइज पार्डन का प्रयोग कब करते हैं? गाइज पार्डन का प्रयोग तब करते हैं जब दो व्यक्ति बात कर रहे हो, या दो से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कुछ बोला और मुझे वो सुनाई नहीं दिया, या मैं सुन नहीं पाया, या मेरी कंसंट्रेशन वहां नहीं होने के कारण मैं समझ नहीं पाया कि उन्होंने क्या बोला, तो हमें बोलना है गाइज पार्डन प्लीज, या गाइज हम बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन। पार्डन प्लीज का मतलब होता है गाइज फिर से कहे, मुझे खेद है, मैं कृपया मुझे खेद है, फिर से कहे। और आई बेग योर पार्डन का मतलब होता है गाइज कि मुझे खेद है, मैं सुन नहीं पाया, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक समझ जाएगा और वो आपको खुद से फिर से वो रिपीट करेगा उस बात को। तो जब आप किसी की बात ना सुन पाए, चाहे आप फोन में बात कर रहे हो, मोबाइल फोन में बात कर रहे हो, या किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, अगर आप उसकी बात नहीं सुन पाते हैं तो गाइज आज से अभी से आपको यूज करना है पार्डन और आई बेग योर पार्डन। चलिए गाइज आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हमारा लिस्ट है गाइज आफ्टर यू। गाइज आफ्टर यू का प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी को आगे करना हो और खुद पीछे जा रहा हो। जस्ट सपोज दैट गाइज एक लंबी कतार लगी हुई है, मेरे पीछे कोई बूढ़े व्यक्ति हैं, उन्हें तकलीफ हो रही लाइन में, तो मैं गाइज स्वतः अपने जगह से हट जाऊंगा और बोलूंगा सर प्लीज आफ्टर यू, या बोलूंगा गाइज सर फर्स्ट यू एंड आफ्टर यू। तो गाइज आप देख सकते हैं गाइज कि आफ्टर यू का प्रयोग कब करना है। तो गाइज आपको ऐसा लगे कि आपसे ज्यादा जरूरत आपके पीछे वाले को हो, तो आप स्वतः लाइन से हट के आफ्टर यू का प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ आफ्टर यू सर का प्रयोग कर सकते हैं, आफ्टर यू मैम का प्रयोग कर सकते हैं, आफ्टर यू मैडम का प्रयोग कर सकते हैं। गाइज हम कहीं जा रहे हैं और किसी को रास्ता देना हो, तो वहां भी हम आफ्टर यू का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे आफ्टर यू का प्रयोग कहाँ करना है। नेक्स्ट हमारा लिस्ट है गाइज ऑल राइट इट्स ऑल राइट। गाइज अगर आज से कोई अगर आपको सॉरी बोल दे तो आपको बोलना है गाइज ऑल राइट, या बोलना है गाइज इट्स ऑल राइट, मतलब सब कुछ सही है, सब ठीक है, या एवरीथिंग ओके फाइन, ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। तो गाइज इट्स ऑल राइट या ऑल राइट का प्रयोग तब करते हैं जब हमें कोई सॉरी बोलता है तो हम बदले में उसे रिप्लाई देते हैं कि सब कुछ ठीक है, मेंशन नॉट, नो प्रॉब्लम, आई एम फाइन। नेक्स्ट है गाइज नो प्रॉब्लम मेंशन नॉट। गाइज नो प्रॉब्लम मेंशन नॉट का यूज हम दोनों अवस्था में कर सकते हैं। यदि हमको कोई थैंक यू बोला उस समय भी आप इसे रिप्लाई के रूप में कर सकते हैं, या कोई आपको सॉरी बोला उस वक्त भी आप इसे रिप्लाई के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे गाइज किसी ने सॉरी बोला, नो प्रॉब्लम मैन, नो प्रॉब्लम बडी, नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम सर, एवरीथिंग फाइन, आई एम ओके। या आप बोल सकते हैं गाइज मेंशन नॉट, डोंट वरी, मेंशन नॉट, आई एम फाइन, इट्स माय ड्यूटी, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज से अगर कोई आपको थैंक यू बोल दे या सॉरी बोल दे तो आप बदले में गाइज नो प्रॉब्लम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कौन सा जो आपको सुटेबल लगेगा, या आप मेंशन नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंशन नॉट का मतलब होता है गाइज कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम का भी मतलब होता है कोई समस्या नहीं। तो कोई अगर आपको सॉरी बोले तो आपको बोलना नो प्रॉब्लम, आई एम फाइन, या आप बोल सकते हैं गाइज मेंशन नॉट, एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग फाइन, या आप बोल सकते हैं गाइज इट्स माय ड्यूटी, नो प्रॉब्लम मैम, मेंशन नॉट मैम, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, इट्स माय ड्यूटी, मेंशन नॉट सर, इट्स माय ड्यूटी, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। तो देख सकते हैं गाइज हम कई तरीके से इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और आज से अभी से हमें करना है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं गाइज तो उसके हर वर्ड से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। जब तक आप उसे अपने बॉडी में नहीं लाएंगे, जब तक आप उसके साथ फैमिलियर नहीं होंगे, आप एक अच्छा गुड स्पीकर नहीं बन सकते। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश, you must to know that how we use the words and how we become familiar with the English words. Without familiar with these words, we can't hope that we become a good speaker. So if you want to be good speaker, then be the part of these words and try to use these all words in your day-to-day life conversation, in your day-to-day life talk, and in your day-to-day English speaking. Once you start, these words become very, very familiar with you, and you observe that day by day your English becomes easy, more easy, and you feel very comfortable to use these and to speak these all. So you need to familiar with these, and familiarity come with when you join with that one. So you need to join with all these words, okay? Then you become a good speaker, okay? So guys, the last one is that welcome and you're welcome. So guys, welcome और you're welcome का प्रयोग हम तब करते हैं गाइज जब हमें कोई थैंक यू बोलते हैं और हमें बदले में उसे कुछ बोलना हो। तो जब आज से अगर व्यक्ति कोई आपको थैंक यू बोलता है, कोई भी बंदा अगर आपको थैंक यू बोल देता है, तो बदले में आपको बोलना है you're welcome, welcome, my pleasure, it's my pleasure,
तो इस तरह के बहुत सारे लिस्ट हैं। मैं आगे के क्लास में आपको और डीपली डिटेल से बताऊंगा कि थैंक यू कितने तरीके से बोल सकते हैं, उसका रिप्लाई कितने तरीके से दे सकते हैं, सॉरी कितने तरीके से बोल सकते हैं, उसका रिप्लाई कितने तरीके से दे सकते हैं। आज के लिए काफ़ी है। और आज ये जितने भी कॉमन यूज़ आपने पढ़े हैं, मैनर्स वाले वर्ड्स जो आप पढ़े हैं, इसे आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करें। और जब आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे गाइज, शुरुआत में आपको दिक्कत होगी यूज करने में, लेकिन जैसे आप एक बार फैमिलियर हो जाएंगे, यू फील दैट इंग्लिश इज वेरी इजी एंड वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। आप इसे महसूस करेंगे गाइज। So if you want to feel the English inside you, then you need to use these words. Okay, so from today, take a place that you do all these you use all these words in your day-to-day life conversation, and see that how the beautiful language it is. I have some examples for you guys. So I have the first example. Give me your pen, and we use please, then it become the very more appropriate sentence if you use the please give me your pen. टाइम प्लीज, यस प्लीज। अगर कोई जवाब देना चाहता है, 10 लोगों ने हाथ उठाया तो किसी एक को इशारा करते हुए बोलेंगे यस प्लीज। एंड गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। दैट यू सी दैट हाउ द सेंटेंस बिकम्स अ वेरी गुड सेंटेंस, एंड it's pleased to listen the words when you use the please, so it direct connect you and the listener. Okay, and then second, thanks for your help। अगर कोई हमारी मदद कर देता है, छोटी सी छोटी मदद, thanks for your help sir, thanks for your support, थैंक्स फॉर योर जेन्युइन सपोर्ट, थैंक्स अ लॉट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट, सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स। कोई गलती कर देता है तो आपको बोला सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स, मेरे गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। सॉरी फॉर माई मिसचीफ्स, सॉरी सर, सॉरी मैम। तो बहुत सारे हम वर्ड्स अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक्सक्यूज मी आई हैव टू गो, एक्सक्यूज मी सर मुझे जाना है। या हम ऐसे यूज कर सकते हैं एक्सक्यूज मी सर व्हाट इज द टाइम, एक्सक्यूज मी सर टेल द टाइम प्लीज, एक्सक्यूज मी मैम व्हाट इज द टाइम। या कोई रास्ते में खड़ा है और हमको वहाँ से निकलना है, हमें पास मांगना है, यहाँ जाने का रास्ता मांगना है, लोग खड़े हैं तो हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर। अगर कोई लेडी है तो एक्सक्यूज मी मैम, और वो समझ जाएंगे, वो खुद साइड हो जाएंगे और आपको वहाँ से निकल जाना है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है। ये डिपेंड करता है कि हाउ यू यूज इट एंड हाउ यू टॉक विद द पीपल, what the words that you use in your day to day life conversation. It's a very important. Words are the very important tools that enhance the beauty of your speaking capability, the beauty of your language, and all. Guys, फिर नेक्स्ट है पार्डन प्लीज। गाइस पार्डन का इस्तेमाल जैसा कि सुनाई, अब किसी की बात नहीं सुन पाए तो हमें बोलना है गाइस पार्डन प्लीज, या हम बोल सकते हैं गाइस आई बेग योर पार्डन। गाइस हमारा लास्ट है आफ्टर यू सर, आफ्टर यू मैम, यानी आपके बाद सर, आपके बाद मैम। आई होप गाइज आपका क्लास आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपने आज के क्लास में बहुत कुछ सीखा होगा। गाइज अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल गाइज एंड जॉइन माय फैमिली बीके कम्युनिकेशन मास्टर एम्पावरिंग मिशन प्रोग्राम। गाइज आई एम हियर टू